ओम साई राम। गुड मॉर्निंग। और मैं ये सुबह उठ गई थी और गर्मी होने लगी है और सुबह उठ के मेरा ना झाड़ू पोछा सब हो गया था और मैंने पानी वानी भी सब गर्म कर लिया था। हस्बैंड जी के लिए मेथी वाला पानी और अपने लिए धनिया पानी सब हमने गरम गरम करके फिर मैं आ गई थी कमरे में। हस्बैंड पढ़ रहे थे पेपर और हम पी रहे थे धनिया पानी और हस्बैंड भी पी रहे थे मेथी वाला पानी। और फिर हम बातचीत भी कर रहे थे और मैं छुट्टियाँ करके रात में सोई थी तो मैं बाल खोल के अभी मैं थोड़ा उसको जोड़ा वोड़ा बना के फिर जाऊंगी मैं बाहर। और फिर अभी मैं बना रही थी ये जोड़ा और फिर बना के फिर मेरे को ना बाहर जाना है पेड़ पौधों में ना। और मैंने अपने हस्बैंड को दिखा रही थी कि देखो मेरे चेहरे पे ना पिंपल हो गए हैं। तो फिर मैं आ गई थी बाहर और पेड़ पौधे ना सारे सूख रहे थे और फिर मैं इधर पानी डाल रही थी पेड़ पौधे में क्योंकि ना सूख रहे थे। सुबह मैंने कल ना पानी नहीं डाला था, कल हम घर पे नहीं थे, हम बाहर गए हुए थे और फिर इसीलिए ना पेड़ वेड़ सब सूख गए थे। तो सुबह उठ के ना देख के ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने क्या किया ना जल्दी जल्दी ना मैंने बाल्टी भर के फिर मैं सारे पेड़ पौधे में ना पानी डाल रही हूँ। और पानी डाल के और इधर मेरा झाड़ू पोछा सब हो गया है। पानी डाल के फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, नहा के पूजा करके फिर मेरे को नाश्ता बनाने जाना है। और फिर इधर पानी डाल रही हूँ मैं। और ऐसे ना अच्छा नहीं लगता है सुबह ना। कल इतनी गर्मी हो रही थी और सुबह ना थोड़ा बदली बदली सी थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और फूल भी बहुत खिल रहा है आजकल। तो मैं यहाँ पानी डाल के फिर अभी जाऊँगी मैं नहाने के लिए। तो मैं सारे पेड़ पौधे में ना पानी डाल रही हूँ और ये देखा फिर इधर थोड़ा पानी रह गया था तो फिर मैंने उधर भी मैंने पानी डाल दिया और फिर मैं नहा के आ गई थी कमरे में। और मैं लगा रही थी ग्लिसरीन और गुलाब जल लगा रही थी और मैं यही लगा रही हूँ। और आजकल ना थोड़ा ना अजीब सा मौसम है, हवा चल रही है तो फिर ना पूरा शुष्कपन सा हो गया है बॉडी, क्या लगाओ ना समझ में नहीं आता है। तो फिर मैं अपने हस्बैंड जी से बात कर रही थी और बॉडी लोशन नहीं, मैं गुलाब जल और ग्लिसरीन लगा रही थी और उनसे ना बातचीत कर रही थी। और वो बैठे थे मोबाइल चला रहे थे और देखो मेरा भांजी जो है वो बगल में लेटी है और चादर ओढ़ के और बातचीत कर रही थी कुछ ऐसे। और सहजन के बारे में, मेरे हस्बैंड को ना सहजन बहुत पसंद है तो उनको सहजन नहीं मिल रहा है। तो मैं उनसे बोल रही थी ना कि कहीं हम गए हुए थे तो वहाँ पे ना बहुत लंबे लंबे से सहजन मैंने देखा था। तो वो बता रही थी कि मेरे को ना याद आ गया था वो बात, तो मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी। और फिर मैं ना और चेहरे पे ना फेयर लवली लगा रही हूँ क्योंकि मैं ना कुछ दिन ना मैंने छोड़ दिया था लगाना और कुछ और लगा रही थी। फिर देखा ना चेहरे पे ना बहुत पिंपल और ना दाग धब्बे हो रहे थे तो फिर से मैंने ना फेयर लवली लगाना चालू कर दिया है। और ये ना ठंडी वाला क्योंकि शुष्कपन सा है, हवा चल रही तो ना सब सूख रहा है तो थोड़ा वो जो ठंडी वाला जो फेयर लवली होते हैं वही लगा रही हूँ फ़िलहाल के लिए। और फिर उधर में बाजी को आवाज़ दे रही थी कि उठ जाओ और 8:30 बज गया है। और तो आज मैंने शैम्पू भी किया है। तो फिर बातचीत कर रहे थे और हंस रहे थे हम लोग। बात ऐसे ही हम ना सुबह बात करते हैं और टाइम तो ज़्यादा मिलता नहीं है बात करने का, तो ऐसे ही हम जब काम करते हो ना साथ में हम लोग बातचीत भी करते हैं। और फिर मैं इधर बालों को तौलिया मैंने हटा दिया है और मेरे हस्बैंड जी को भी नहाने जाना है, उनको शेविंग भी करना है। और इधर मैं ऐसे कर रही हूँ, बाल ना मेरे ना शादी के बाद ना लंबे तो हो गए हैं पर बहुत ना झड़ रहे हैं मेरे बाल। और मैं ना यहाँ कुछ बोल रही थी अपनी एक ननद के बारे में कि अब आजकल आपसे आपकी बहन को बात करने में डर लगता था, पहले डर नहीं लगता था, अब आपका डर थोड़ी ना है उसका, तो उसको बुआ का डर है इस तरीके से। मैं उनसे बातचीत कर रही थी, उनको बता रही थी, वो बोल रही कि हाँ यही बात है। और फिर हम उसको बोल रहे ना बाजी को कि देखो सोते से वो इतना सोई कि उसका ना चेहरा सूज गया था। तो हम हंस रहे थे और बातचीत कर रहे थे। और फिर अभी मेरे को ना अभी जाना है किचन में, फटाफट से पूजा करके मुझे अभी जाना है किचन में। और फिर मेरे हस्बैंड ने कुछ कहा तो मैं ना उनको ना मार रही थी। और वो मोबाइल पे चार्ज लगाया, सुबह उठ के उन्होंने चार्ज नहीं लगाया। फिर मेरे को ना डर लग रहा था कि कहीं वो मेरे को ना मारे क्योंकि मेरे को ना बहुत डर लगता है, मेरे बॉडी में ना बहुत पेन होता है, इसीलिए ना मेरे को डर लगता है कि ऐसे मार ना दे वो मुझे। तो वो मजाक कर रहे थे और कुछ बातचीत कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से हमने सब कुछ भूल गए हम। तो हमने कहा हमने क्या किया, हमने क्या किया। तो फिर हम उनको ना चिकोटी काट रहे थे और
फिर हँस रहे थे और मेरे हस्बैंड को शेविंग करना है और मैं अभी लगा रही हूँ ना गीला वाला सिंदूर और फिर बात कर रही हूँ। और इधर मेरे हस्बैंड शेविंग कर रहे हैं और फिर मैं बालों पे तरफ आंचर लगा के फिर मैं भी पूजा करके फिर जाऊँगी किचन में खाना नाश्ता बनाने के लिए। और फिर कुछ ऐसे ही मैं बातचीत कर रही थी और फिर पूजा करके मैं आ गई थी किचन में। और आज ना मैं बना रही थी भिंडी की सूखी सब्जी और खीरा का रायता और थोड़ा ना हल्का सा तेल लगा के मैं पराठा सेक रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा। और इधर मैंने भांजी को कह दिया था ना कि वो सलाद काट ले, क्योंकि ककड़ी और खीरा रखा था। तो मैंने कहा वैसे रात को तो नहीं खाया जाता है, तो मैं सुबह सुबह हस्बैंड जी दोपहर में नहीं खाते हैं, तो मैं बोली कि अभी काट लो रायता। और उधर मैं ना हींग मैंने निकाल लिया है, मेरे जो रायता है उसमें मेरे को छोंका लगाना है हींग से और जीरा से मेरे को हींग का छोंका लगाना है। तो इधर मैं तवे पे ही गरम तेल डाल दिया है और जीरा और हींग को ना मैंने पीस लिया था, वो ना ओरिजिनल वाला हींग है। और इधर मैं थोड़ा हींग डाल के अभी मैं तुरंत में लगा दूंगी रायता में छोंका। और ये लग गया मेरा रायता में छोंका। और फिर अभी हम प्लेट लगाएंगे और फिर खाने के लिए बैठ जाएंगे, कमरे में ले जाएंगे। और उधर मेरे बहन जी ना वो सलाद काट रही थी, ककड़ी और खीरा, तो उधर वो काम करी। तो इधर मैं ना प्लेट लगा रही थी और मैं रायता निकालने की, और मेरे को रायता बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन सूखी सब्जी है भिंडी की तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने भी ना थोड़ा सा आज मैंने रायता ले लिया था। और फिर मैं भांजी को दे रही थी और खीरा की जो प्लेट है वो मैं उसको दे रही थी, जो दे के आओ मामा के पास, वो ना नींबू और नमक डाल देंगे तो अच्छा लगेगा। और उधर ना मैं प्लेट में रोटी रख रही थी और भांजी खड़ी है पीछे मेरे। और इधर मैंने कहा तुम ले जाओ मामा का, और तुम्हारा ले जाओ मैं आ रही हूँ। तो वो प्लेट लेके चले गए थे कमरे में और मैंने अपने लिए ना थोड़ा सा मैंने रायता लिया था। और फिर हम ना आ गए थे कमरे में और बैठ के खाने के लिए। और मेरे हस्बैंड को ना ज़्यादा भिंडी की सब्ज़ी नहीं खानी थी, तो मैंने उनको कहा था साइड में रख दे, तो वो मेरे थाली पे रख दिया था। तो मेरे को ना गुस्सा आ गया और मैंने कहा हद है यार, तुम मेरे ही थाली में रख दो, मैंने तुम्हारे साइड में रखने के लिए कहा था और तुमने उठा के मेरे उसमें रख दिया। तो मेरे को ना बहुत गुस्सा आ गया। तो फिर मैं उठ के ना चली गई थी और फिर मैं उस कम करके फिर मैं आ गई थी। और फिर साथ में ना मेरा कैमरा सही से सेट नहीं हो रहा था, तो वो मैं सही करके फिर मैं बैठ गई थी। और हम तीनों खा रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और खीरा के रायता और साथ में ककड़ी भी है। और ऐसे सलाद ना रात में नहीं खाया जाता क्योंकि डाइजेस्ट कम होता है, इसलिए ना आप दिन में या सुबह ज़्यादा खाओगे ना खीरा तो ज़्यादा आपके लिए ना अच्छा होगा, बेहतर होगा। और इधर मैंने आज रायता बनाया है और खीरे का रायता बनाया है। तो मेरे बहन को ना हमेशा उसको नमक चाहिए, तो वो ना नमक हर किसी में डाल के कच्चा नमक, तो मैं उसको डांट रही थी कि इसे कच्चा नमक नहीं खाया जाता है, अच्छी बात नहीं है हेल्थ के लिए। तो फिर भी वो खा रही थी और फिर हम बातचीत कर रहे थे और मैं बोल रही थी कि बात क्यों नहीं कर रहे हो। और ऐसे हम बातचीत करते जा रहे थे और खाते जा रहे थे फटाफट से। और मेरे हस्बैंड को ना टाइम हो रहा था, उनको जाना है ऑफिस। और फिर इधर खा रहे थे और वो ना एक खट्टा ना 3 रोटी नहीं लेते, तो बोले कि क्या होता है। उन्होंने कहा पता नहीं, आज तक किसी ने रीज़न तो बताया नहीं कि 3 रोटी एक साथ नहीं खाया जाता है, बस सब बोलते हैं कि नहीं खाया जाता है, रीज़न आज तक किसी को नहीं पता है कि क्यों नहीं खाया जाता है। तो फिर मैं बोल रही थी कि देखो चेहरे पे अगर ऐसे ही फ़िल्टर होता तो कितना अच्छा होता है, जैसे चेहरे पे पिंपल्स है, दाग है, और देखो फ़िल्टर लगा के ना बिल्कुल क्लियरिटी दिख रहा है, तो काश ऐसे रियल में ही फ़िल्टर होता तो कितना अच्छा होता। तो ये बातचीत कर रहे थे और खा रहे थे रोटी। और मेरे हस्बैंड को ना पता नहीं आज क्या हो गया था, वो ना कुछ बोल ही नहीं रहे थे, सिर्फ मैं ही बोल रही थी और हंस रही थी। और फिर ऐसे ही हम लोगों की बातचीत हो रही है और हम लोग खा रहे हैं। और फिर खा के फिर वो निकल जाएंगे और फिर मेरा काम चालू हो जाएगा, और घर का कपड़ा धुलना, बर्तन धुलना। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।